एफएसएल रिपोर्ट जो आई, इसको आप लोगों ने स्टडी किया, एफएसएल रिपोर्ट में क्या है? छात्रों की ओर से मैंने भी गहराई से सभी साक्ष्यों को देखा है। ये सारे साक्ष्य इतने स्पष्ट है कि जो फरवरी माह 2024 में पेपर लीक मानते हुए जेएसएससी ने एग्जामिनेशन कैंसिल की थी, ये उससे कई गुना ज्यादा स्पष्ट सबूत इस बार मिले हैं। ये जो एक्ट राज्य सरकार ने लाई, राज्य के लेजिस्लेचर ने 2023 में, उसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स का होना पेपर लीक नहीं है। उसमें अगर आंसर्स भी हैं जो पहले से बता दिए गए तो वो भी पेपर लीक की श्रेणी में आएगा। जो क्वेश्चंस आने वाले थे आगामी परीक्षा में, उसके सारे आंसर्स या भारी संख्या में आंसर्स लीक किए गए थे। आश्चर्य का विषय यह है कि राज्य सरकार की ओर से कोई एफिडेविट नहीं आई। जेएसएससी की ओर से स्टे पिटीशन जरूर आया, परंतु सीआईडी की ओर से एक एफिडेविट दायर की गई, काउंटर एफिडेविट, और उसमें यह लिखा गया कि एक गैंग पाया गया है, जिस गैंग के लोग पेपर लीक के बारे में छात्रों से पैसा उगाही किए। तो ये सभी बातों को चूंकि नजरअंदाज करके एक मुहिम चला दी गई एक तरह से कि पेपर लीक को ही दबा दिया जाए, पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इतने सारे साक्ष्य जो सच मिले हैं एफएसएल रिपोर्ट से भी, जो जाहिर है आयोग का ये बिजनेस नहीं है, आयोग का ये काम नहीं है कि वो आयोग जो है वो किसी खास दिशा में अपना मंतव्य देने लगे। जो तथ्य मिले हैं वही जाहिर करना था। ये कोर्ट का काम है या जो अदालत है, ट्रायल कोर्ट नीचे की, उनका काम है कि जिस सीआईडी जो जांच कर रही है इस मामले की, उसने एक जो एफिडेविट दिया था कि देयर इज नो प्रॉपर एविडेंस ऑफ पेपर लीक फाउंड टिल राइट नाउ, तो क्या वो एफिडेविट उन लोगों ने वापस ले ली? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी आपत्ति की थी और न्यायालय ने हमसे भी अधिक, और न्यायालय की आपत्ति बड़ी थी तो उन्होंने वापस लिया। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एक नया अपडेट है। नया अपडेट ये है कि सीआईडी ने जो पहले हल्फनामा एफिडेविट दायर किया था कि इसमें कोई पेपर लीक का सबूत नहीं है, उस एफिडेविट को वापस ले लिया है। इसके अलावा जो एफएसएल की रिपोर्ट है वो आ चुकी है। टोटल 9 जो गैजेट थे, जैसे मोबाइल या कुछ भी इक्विपमेंट जिनका एफएसएल जांच होना था, वो न है और एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है। हमारे साथ अजीत कुमार जी हैं, पूर्व महाधिवक्ता हैं और उस पक्ष के वकील भी हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं, जो पक्ष ये कह रहा है कि इसमें धांधली हुई है। सर, एफएसएल रिपोर्ट जो आई, इसको आप लोगों ने स्टडी किया, एफएसएल रिपोर्ट में क्या है? क्या वाकई में टेम्पर्ड किया गया है, उन 9 में जानबूझ के सबूत क्रिएट किया गया है? देखिए, पेपर लीक जो शब्द है, इसको आप कानूनी तरीके से समझना होगा सबों को। तो ये जो एक्ट राज्य सरकार ने लाई, राज्य के लेजिस्लेचर ने 2023 में, उसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स का होना पेपर लीक नहीं है। उसमें अगर आंसर्स भी हैं जो पहले से बता दिए गए तो वो भी पेपर लीक की श्रेणी में आएगा। वो एक्ट के भीतर की मैं बात कर रहा हूं। ये जितने जो मोबाइल डिवाइसेस थे, कुल संख्या 9 थी। उन सारे मोबाइल डिवाइसेस में 22 सितंबर 2024 की परीक्षा के पहले के, यानी परीक्षा यदि सुबह में 9:30 बजे या 10 बजे शुरू हो रही थी तो 4 बजे सुबह या और पहले के सारे सबूत हैं। और सबूत ऐसे हैं कि जो क्वेश्चंस आने वाले थे
आगामी परीक्षा में उसके सारे आंसर्स या भारी संख्या में आंसर्स लीक किए गए थे। यदि मान लिया जाए कि किसी प्रश्न का उत्तर 4 में से √3 है तो √3 लिखा हुआ था। अच्छा। यदि मान लीजिए कि किसी प्रश्न के उत्तर में सोहराय पेंटिंग आंसर होगा 4 में से 1, तो सोहराय पेंटिंग लिखा हुआ था। इस तरह से बहुत सारे आंसर्स लीक कर दिए गए थे। जाहिर है कि यदि कोई छात्र क्वेश्चन पेपर देखेगा तो वो सारे जो आंसर्स उसने देखे हुए हैं वो देखते के साथ बगैर क्वेश्चन पढ़े भी वो उस √3 को टिक कर देगा, सोहराय पेंटिंग को टिक कर देगा। तो इस तरह से आंसर्स लीक कर दिए गए थे। 2 महत्वपूर्ण जो है उसमें डिवाइस ऐसे हैं जिसमें एक छात्र जो है वो ट्रेन में आ रहा है पटना से धनबाद के लिए और एग्जाम से पहले आ रहा है वो रात में, और क्वेश्चंस जो उसका क्लेम है ये कि किसी छात्र की किसी और से बात हो रही थी और ये सारे आंसर्स चर्चा में आ रहे थे। उसने जो है उसको वो मैसेज के फॉर्म में उसने अपने मोबाइल पर उसने स्टोर किया। ये एक महत्वपूर्ण डिवाइस था। दूसरा एक डिवाइस है जो राज्य सरकार का एएसओ है, वो एडिशनल ऑफिसर जो भी एएसओ होते हैं इनके यहाँ, तो वो एक राज्य सरकार के डीवाईएसपी को मैसेज करता है एग्जाम से पहले सुबह में 4 बजे, और वही सारे आंसर्स जो है वो मैसेज करता है। उसका क्लेम है एएसओ साहब का कि उसको किसी छात्र ने भेजा, इसलिए उसने डीवाईएसपी साहब को भेजा। ऐसे ही जो बाकी सारे डिवाइसेस हैं वो सारे नॉन टेम्पर्ड पाए गए हैं। एफएसएल रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सारे डिवाइसेस नॉन टेम्पर्ड हैं, यानी इसमें कोई टेम्परिंग नहीं की गई है, और जो भी मैसेजेस हैं वो वास्तव में और समय के अनुसार सही है। आश्चर्य का विषय यह है कि राज्य सरकार की ओर से कोई एफिडेविट नहीं आई, जेएसएससी की ओर से स्टे वेकेशन पिटीशन जरूर आया, परंतु सीआईडी की ओर से एक एफिडेविट दायर की गई, काउंटर एफिडेविट, और उसमें यह लिखा गया कि एक गैंग पाया गया है जिस गैंग के लोग पेपर लीक के बारे में छात्रों से पैसा उगाही किए और वो नेपाल छात्रों को लेकर के गए या अन्य जगहों पे लेकर के गए, और जहाँ पे बहुत सारे छात्रों को आंसर्स रटवाया गया और उसमें से कुछ एक छात्र जो है वो सक्सीड भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो सक्सीड नहीं किए। तो इस आधार पे एक एनालिसिस दी गई कि कोई पेपर लीक नहीं मिला है, पेपर लीक का साक्ष्य नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से प्रश्न ये करता हूँ छात्रों की ओर से कि यदि जो मोबाइल डिवाइसेस सही पाए गए, यदि उसमें आंसर्स पहले से लीक थे, तो क्या सीआईडी ने मोबाइल रखने वाले को या मोबाइल में जिसके जरिए से मैसेज आया है उसको पूछताछ की? यदि पूछताछ की और वो किसी दोषी या किसी कसूरवार का नाम नहीं ले रहा है, तो क्यों नहीं वही शक के दायरे में, और क्यों नहीं ये माना जाए कि वही व्यक्ति जो मोबाइल रख रहा था या मोबाइल जिसके पास थी, जिसके पास ये साक्ष्य मिले, वही प्रथम दृष्टया दोषी होगा? तो ये सभी बातों को चूंकि नजरअंदाज करके एक मुहिम चला दी गई एक तरह से कि पेपर लीक को ही दबा दिया जाए, पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो इतने सारे साक्ष्य जो सच मिले हैं एफएसएल रिपोर्ट से भी जो जाहिर है, तो इस तरह की धारणा को लेकर के यदि कोर्ट में सीआईडी का आईओ स्वयं पहुंच गया, तो राज्य सरकार की ओर से जब बहस की गई, उसी एफिडेविट के आधार पर एडवोकेट जनरल बहस किए,
तो न्यायालय काफी नाराज थी। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की जो है जांच निष्पक्ष हुआ करती है और आयोग का ये बिजनेस नहीं है, आयोग का ये काम नहीं है कि वो आयोग जो है वो किसी खास दिशा में अपना मंतव्य देने लगे। जो तथ्य मिले हैं वही जाहिर करना था। ये कोर्ट का काम है या जो अदालत है ट्रायल कोर्ट नीचे की, उनका काम है कि साक्ष्यों को एनालाइज वो करेंगे, ना कि आयोग स्वयं अपने मन से अपना विचार रखने लगेगा। इसी वजह से न्यायालय नाराज थी और साक्ष्य छात्रों की ओर से मैंने भी गहराई से सभी साक्ष्यों को देखा है। ये सारे साक्ष्य इतने स्पष्ट है कि जो फरवरी माह 2024 में पेपर लीक मानते हुए जेएसएससी ने एग्जामिनेशन कैंसिल की थी, ये उससे कई गुना ज्यादा स्पष्ट सबूत इस बार मिले हैं। और चूंकि सारे पदों की संख्या सिर्फ 2021 है, तो यदि 1000 लोगों के पास भी इस तरह का व्यापार चला और इस तरह के आंसर्स लीक किए गए, रटवाए गए, तो पूरी की पूरी परीक्षा बर्बाद हुई है। और 1000 तो मैं जस्ट संभावना के तौर पे कह रहा हूं। मान लीजिए कि इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन लिखी, तो 2000 बच्चों के साथ इस तरह की मैसेजिंग तो बहुत आराम से हुई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस सीआईडी जो जांच कर रही है इस मामले की, उसने एक जो एफिडेविट दिया था कि देयर इज नो प्रॉपर एविडेंस ऑफ पेपर लीक फाउंड टिल राइट नाउ, तो क्या वो एफिडेविट उन लोगों ने वापस ले ली? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने भी आपत्ति की थी और न्यायालय ने हमसे भी अधिक, और न्यायालय की आपत्ति बड़ी थी तो उन्होंने वापस लिया। ठीक है, आप तो उनका एडवोकेसी कर रहे हैं। जो बच्चे चाह रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, लिहाजा जेएसएससी अब आगे इसको मानते हुए आगे की कार्रवाई करे, या तो एग्जाम फिर से ले, पुराने को कैंसिल करे। लेकिन एक मामला ये भी आ रहा है कि जो बच्चे पास हो गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए हैं, जेएसएससी हालांकि उनके तरफ से भी इंटरवेनर बनने की कोशिश की गई, कोर्ट ने उनको होल्ड रखा है, मतलब अभी तक सुना नहीं। वो कह रहे हैं कि इस तरीके का कई सालों तक अगर जांच चलते रहा कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वो ये हुआ, वो, और हमारा तो एज फैक्टर जा रहा है, तो क्या जिस तरीके से पहले भी न्यायालय से आदेश आता रहा है कि प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाए, और लेकिन जो आखिरी फैसला होगा वो उससे प्रभावित होगा प्रोसेस, तो इस पक्ष में आप हैं खड़े उन बच्चों के साथ, या आपको लगता है नहीं ये फेयर जस्टिस नहीं होगा? देखिए, आप जिस प्रकार से आपका कहना है, मैं किसी खास वर्ग के छात्रों का प्रतिनिधित्व करता हूं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सारे बच्चे मेरे लिए समान हैं। मैं तकलीफ समझ सकता हूं ऐसे छात्रों का जो जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी और रिजल्ट रुका पड़ा है, परंतु मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि यदि वैसे छात्र जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है उनकी संख्या बहुत कम है, क्या पता उन्हीं छात्रों में से बहुत सारे छात्र ऐसे भी हो या हो सकते हैं जो सीधे तौर पे इस पेपर लीक से लाभान्वित हुए हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय निर्णयों में स्पष्ट तौर पे कहा है कि ऐसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी स्वच्छता पे, उसकी पारदर्शिता पे यदि इस तरह का प्रश्न उठता है तो सबसे बेहतर उपाय है कि उस एग्जाम को स्क्रैप करना चाहिए। यहाँ किसी के फायदे और नुकसान की बात नहीं है। यहाँ पे एक संस्था जेएसएससी जो है उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है और उसकी जो है उसकी ईमानदारी पर प्रश्न है, उनके स्वच्छता पूर्वक परीक्षा लिए जाने के विषय पे प्रश्न है। तो देखिए, राज्य में यदि लोगों को कानून का राज देखना है तो इन चीजों को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। अब सवाल ये उठता है कि सर सीआईडी और कितना लंबा समय लगाएगी पूरा जांच कंप्लीट करने में, फाइंडिंग आने पे कि हाँ अब मेरा जांच कंप्लीट हुआ, इसके बाद हमको कुछ नहीं कहना है, तो ये तो काफी लंबा वक्त लग सकता है। देखिए, अभी तक जो सीआईडी ने किया है, मैं दोष नहीं देता हूं किसी को,
इस विषय को अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो 2 महीने तक FIR ही लॉन्च नहीं की गई। क्या राज्य सरकार के अधिकारी इस मामले को ढकना चाह रहे थे? क्या राज्य सरकार के ऊंचे लोग इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो और किसी तरह से रिजल्ट निकल जाए, ऐसा चाहते थे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जो सबसे बड़ा है कि जब मामला न्यायालय के सामने सबसे पहले आया तो JSSC की ओर से एक एफिडेविट दायर की गई और यह क्लेम किया गया कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है। जब FIR भी दर्ज नहीं हुई थी तब JSSC ने इस तरह का क्लेम किया था और FIR दर्ज करने के तुरंत उपरांत JSSC की एक टीम बनाई गई थी। राज्यपाल ने भी इस मामले में जो है वो आग्रह किया था राज्य सरकार से, उसके बावजूद FIR दर्ज नहीं हुई थी और JSSC की एक टीम ने सबसे पहले प्रयास किया था कि सारे मोबाइल डिवाइसेस उनको दे दिए जाएं। छात्रों की ओर से मैंने आपत्ति न्यायालय के समक्ष रखी थी और कहा था कि आखिरकार इस मैटर की जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना है या इन्वेस्टिगेशन टीम को करना है तो डिवाइसेस JSSC को लोग क्यों मांग रहे हैं? तो JSSC के लोग प्रारंभ से ही चाहते हैं कि इस मामले की जांच न हो। अब जो है वो बगैर किसी स्पष्ट जांच के मामले को CID को दिया गया। अब CID भी अधूरी जांच करके ही ये कहती है, ऐसा पक्ष रख रही है न्यायालय के सामने में कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो आप समझिए कि इनकी मंशा पे बड़ा सवाल उठता है। यदि CID जो उपलब्ध साक्ष्य है उसी के आधार पर अगर विषय वस्तु को एनालाइज करे तो मैं समझता हूं कि उनको एक स्पष्ट मंतव्य लेकर के जाना चाहिए था कि यस माय लॉर्ड, यहां पे पेपर लीक के सफिशिएंट साक्ष्य मिले हैं, इस एग्जाम को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। यदि इस धक्का धक्की में JSSC, CID और मैं समझता हूं राज्य सरकार जितने गंदे तरीके से एग्जामिनेशंस हो रहे हैं और जितने ज्यादा मामले न्यायालय में आ रहे हैं, मैं स्वयं महाधिवक्ता रहा हूं इस राज्य का और मैंने भी काम किया है राज्य सरकार के साथ में, लेकिन आप अगर वर्ष के हिसाब से देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में इस तरह के जितना अधिक मामले आए हैं, बहुत सारे और एग्जामिनेशन है, मैं अगर कहूं तो इतनी लंबी इंटरव्यू हो जाएगी आपकी जिसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। हर एग्जाम में गड़बड़ियां हुई हैं और हर एग्जाम में रूल्स का वायलेशन दिखाई दे रहा है, हर एग्जाम में एडवर्टीजमेंट के कंडीशंस का वायलेशन दिखाई दे रहा है। अपने मनमाने तरीके से पहली लिस्ट से जो कैंडिडेट्स हैं सिलेक्ट हुए हैं उनको इग्नोर करके, उनको छोड़ करके दूसरी लिस्ट के लोगों को नियुक्त कर लिया गया है या नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो इस राज्य में आखिर हो क्या रहा है? और JSSC अगर हर मामले में किसी न किसी प्रकार से ये बहाना करे कि नहीं मुझे अभी रिजल्ट निकालने दीजिए, मुझे नियुक्ति कर लेने दीजिए सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द केस, तो ये बड़ा गंभीर परिणाम देखना पड़ेगा इस राज्य को। राज्य के छात्र एवं छात्राएं बहुत असंतुष्ट है। मेरे यहाँ इतनी बड़ी भीड़ लगी रहती है छात्र छात्राओं की, मैं उनके तकलीफ से दुखी होकर के इतना कुछ कह रहा हूं और इसके कहने के कारण है। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको पॉइंट वाइज गिना सकता हूं हर एग्जामिनेशंस में किस तरह की बातें हो रही है और क्या सारे छात्रों को अपनी नियुक्ति के लिए और एग्जामिनेशन की स्वच्छता के लिए यदि न्यायालय ही जाना है तो उनके भविष्य के बारे में राज्य सरकार क्या सोच रही है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। शुक्रिया। तो अब कितना दिन और जांच चलेगा, कोर्ट का क्या फैसला होगा, उसी पे सबका भविष्य टिका है। वैसे छात्रों का भी जो चाह रहे हैं मेरी नियुक्ति हो जाए, वैसे छात्र भी जो चाह रहे एग्जाम रद्द हो जाए, फिर से एग्जाम हो। फैसला क्या होता है? क्या इन सब के बीच सरकार किसी ठोस फैसले पर पहुंचेगी या न्यायालय का फैसले का इंतजार करेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। शुक्रिया। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं,
यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IPM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in